एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 10th। ओके, पाठ 1 और पाठ का नाम है कबीर साखी। ओके, हम इस चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। तो आंसर है, मीठी वाणी बोलने वाले व्यक्तियों में अहंकार नहीं होता, मन शांत रहता है और दूसरे व्यक्ति भी उसके मधुर वचन सुनकर सुखी होते हैं। इसके विपरीत कर्कश और कटु वचन मन को पीड़ा देने वाले होते हैं। ओके, प्रश्न 2, दीपक दिखाई देने का अधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, जिस प्रकार दीपक अपनी रोशनी से चारों ओर उजाला फैला देता है, उसी प्रकार ज्ञानी रूपी दीपक अपने प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है। इस प्रकार ज्ञान के प्रकाश से व्यक्ति का अहं भी समाप्त हो जाता है। ओके, प्रश्न नंबर 3, ईश्वर कण कण में व्याप्त है, पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते हैं। यानी ईश्वर कण कण में है, हम उसको क्यों नहीं देख पाते हैं। आंसर है, जिस प्रकार हिरण की नाभि में कस्तूरी होने पर भी वह उसकी सुगंध को पाने के लिए पूरे जंगल में भटकता फिरता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में ईश्वर का वास होने पर भी हम उसे पाने के लिए पूरे संसार में भटकते फिरते हैं। ओके, प्रश्न नंबर 4, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी व्यक्ति कौन है। यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक है, इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर दिया गया है, इस संसार में अज्ञानी और भोगी व्यक्ति सुखी हैं। जो ज्ञानी हैं वे दुनिया की स्थिति देखकर दुखी हैं। सोना और जागना ज्ञान और अज्ञान दोनों प्रतीक हैं। ज्ञान और अज्ञान के प्रयोग से कभी संसार में नई चेतना लाना चाहते हैं। प्रश्न 5, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है। आंसर है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर निंदक के अपने पास रखने की सलाह दी है, क्योंकि उसकी निंदा करने से हमारे अंदर अहम का भाव नहीं आएगा और मन निर्मल तथा पवित्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अके असीर पीव का पढ़े सुपंडित होई, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं। तो उत्तर है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि ईश्वर प्रेम के बारे में बताना चाहते हैं। इसका कहना है कि ईश्वर प्रेम से ही हमें ज्ञान और मुक्ति मिल सकती है। प्रश्न 6 है, अके असीर पीव का पढ़े सुपंडित होय, इस पंक्ति का कवि से क्या कहना चाहते हैं। इस पंक्ति से कवि प्रेम के बारे में बताना चाहते हैं कि ईश्वर प्रेम से ही और ज्ञान से ही मुक्ति मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कबीर की उद्धत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है, कबीर दास की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता अभिव्यक्ति है कि निर्मिकता है। अपनी शिक्षा के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा है कि मसी कागज छयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, अर्थात उन्होंने कभी भी कागज और कलम को हाथ नहीं लगाया। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा या खिचड़ी भाषा की संज्ञा भी दी गई है। उनकी भाषा में एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग मिलता है। उनकी भाषा में एक ऐसा सौंदर्य है जो अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। हृदय में निकली अभिव्यक्तियों के कारण उनकी भाषा सहज, सरल और मन पर सीधा प्रहार करने वाली है। भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। उत्तर है, इसका अर्थ है, कबीरदास जी ने विरह के महत्व को समझाते हुए कहा है कि जब विरह रूपी सर्प शरीर में अपना वास कर लेता है तो कोई भी मंत्र काम नहीं करता।
क्योंकि विरह की इसी सर्वोच्च दशा के बाद ही ईश्वर के प्रेम की प्राप्ति होती है। दूसरा दिया गया यहाँ पर, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। इसका अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हिरण की नाभि में कस्तूरी होने पर भी वह उसके सुगंध को पाने के लिए पूरे जंगल में भटकता फिरता है, वैसे ही मनुष्य भी ईश्वर के ज्ञान के अभाव में उसे ढूंढता फिरता है। तीसरा दिया गया है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। तो आंसर है, इसका अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर का भाव अहंकार तब तक कि तुझे हरि की प्राप्ति नहीं होती थी, अब मेरे अंदर से अहंकार समाप्त हो गया है और मुझे इस ईश्वर की कृपा हो गई है। चौथा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जब मुआ पंडित भया न कोई। इसका अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर जो लोग अपने को ज्ञानी समझने लगते हैं, लेकिन ईश्वर के प्राप्ति यदि प्रेम और भक्ति का भाव नहीं जागा तो वह पूर्ण ज्ञानी नहीं बन सका, अर्थात अज्ञानी ही रहा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।